जय हिंद दोस्तों, आज बात करेंगे सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज को जंगल सर्वाइवल स्किल के तौर पे क्या सिखाया जाता है। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और देख करके आपको मजा आएगा और बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा इस वीडियो से। देखिए, सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज को कहा ही जाता है जंगल वॉरियर्स, और सिर्फ कोबरा कमांडोज को ही नहीं बल्कि इंडियन आर्मी के घातक कमांडोज, पैरा स्पेशल फोर्सेस को भी जंगल वॉरफेयर और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए, जंगल सर्वाइवल के कई सारे पार्ट्स है जिनकी ट्रेनिंग कमांडोज को दी जाती है। जंगल में सबसे पहले घुसते ही जो आपको चीज चाहिए वो है जंगल नेविगेशन की नॉलेज। कहां है और कहां जाने वाले हैं और किस दिशा से जाएंगे, इन तीनों को लेकर के बनता है जंगल नेविगेशन। जंगल नेविगेशन का एक सिंपल तरीका होता है, कंपास के थ्रू आप देख सकते हो कि आप कहां पर हो। लेकिन अगर आपके पास में कंपास नहीं है तो आप सूरज की पोजीशनिंग को देख करके अपनी पोजीशनिंग को डिसाइड करना सिखाया जाता है। जैसे सूरज ईस्ट से उठता है और वेस्ट में डूबता है तो आपको चारों दिशा का पता चल जाएगा कि आप कहां हो और कहां जाने वाले हो। और अगर नाइट में जंगल में हो तो कई सारे ऐसे स्टार्स होते हैं जो अपनी जगह कभी नहीं बदलते। उनमें से एक है मॉर्निंग स्टार जिसे कहते हैं। तो उन स्टार्स को देख करके भी आप रात को जंगल में नेविगेट कर सकते हो। और क्लोज क्वार्टर जो नेविगेशन होता है कि मेरे साथी कहां पर हैं, उनसे मैं कैसे कम्युनिकेट करूं, उसके लिए अलग तरीके के नेविगेशन इस्तेमाल किया जाता है। वो एक थोड़ा डीपर टॉपिक है। नेविगेशन के बाद जंगल में जो दूसरा चैलेंजेस आते हैं उनमें से होता है अटैक एंड डिफेंस, यानी कि दुश्मन के ऊपर अगर जंगल में अटैक किया जाए तो सबसे पहले होते हैं जंगल की मैपिंग और प्लानिंग, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कहां पर होगा, कहां से हम एग्जिट करेंगे, कहां से एंट्री करेंगे, कब अटैक करेंगे और किन किन जगहों पर हम कवर लेंगे, क्योंकि जंगल में कवर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहाड़ी जंगल को छोड़ करके नॉर्मल जो स्ट्रेट के जंगल होते हैं वहां पर आपको बड़े बड़े चट्टान तो मिलने नहीं वाले। जंगल में डिफेंस करना भी कोबरा कमांडोज को सिखाया जाता है कि जंगल में छुपना कैसे है। इसीलिए आप देखिएगा फौजियों का जो यूनिफॉर्म होता है वो कैमोफ्लेज्ड में होता है, ताकि वो जंगल के पत्तों और झाड़ियों में घुल मिल जाए और डायरेक्टली दुश्मन के नजर में ना पड़े। जंगल सर्वाइवल का तीसरा बड़ा पार्ट है फूड, यानी कि खाना। जंगल में आप खाओगे क्या? अगर आपके पास में खाना है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास में खाना नहीं है, 2-3 दिन से जंगल में ऑपरेट कर रहे हो, फिर आप खाओगे क्या? तो देखिए, कमांडो की ट्रेनिंग में एक सख्त इंस्ट्रक्शन दिया जाता है खाने को लेकर के कि जंगल में कोई अननोन चीज जिसे आप जानते नहीं हो कि ये है क्या और वो रेड कलर में है तो उसे खाना नहीं है, उसे छूना नहीं है, क्योंकि उसके भीतर पॉइजन हो सकता है। हाँ, अगर लाल टमाटर दिख रहा है, उसको आप जानते हो कि ये टमाटर है, फिर आप तोड़ करके खा सकते हो। अब दूसरी चीज, जंगल में कमांडो शिकार भी करते हैं। कई तरह के ट्रैप्स होते हैं जिसमें बर्ड्स आकर के फंसते हैं, उनको पका करके खाते हैं। जो स्नेक्स होते हैं उनको पका करके खाते हैं। अब जो स्नेक्स हैं उनके अंदर वेनम होता तो है, लेकिन स्नेक्स के वेनम सिर्फ मुंह में होता है, मुंह के भीतर ही उसका वेनम ग्लैंड होता है। मुंह को अगर आप काट दो तो पूरा बॉडी जो है वो खाने के लायक बन जाता है। और स्नेक्स की जो बॉडी होती है वो हाई प्रोटीन मास होता है स्नेक्स का, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है और शक्ति देता है आगे भी ऑपरेट करने के लिए। फूड के बाद जंगलों में जो चौथा बड़े चैलेंज के लिए कमांडोज को ट्रेन किया जाता है वो है जंगली जानवरों को कैसे डील किया जाए। जंगली जानवरों में सांप और बिच्छू भी हो सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स भी हो सकते हैं, जैसे टाइगर हो गया, भालू हो गया, लेपर्ड हो गया, ये भी रह सकते हैं। तो देखिए, सांप और बिच्छू के बारे में अगर बात करें तो सिखाया जाता है कि कौन कौन से बिच्छू से हमें बच करके रहना है। और सांपों के बारे में ये सिखाया जाता है कि भारतवर्ष में जितने भी प्रकार के सांप पाए जाते हैं उनमें से 5 से 7 प्रकार के सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं, जिनके काटने से इंसान का मृत्यु हो सकता है। तो उन जहरीले सांपों को पहचानने का तरीका भी उन्हें सिखाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान। और अगर किसी भी कमांडो को ऑपरेशन के दौरान या फिर जंगल में स्नेक बाइट होता है तो इनिशियल स्टेज पर क्या करना है ताकि उसकी जान बच सके, इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। इन्हें फास्ट एड ट्रेनिंग भी कहा जाता है कि अगर कोई इंजर्ड होता है या फिर स्नेक बाइट होती है या फिर कोई वेनमस बिच्छू उन्हें काट ले तो किस तरीके से उन्हें सही करना है, इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। उसके बाद आते हैं वाइल्ड एनिमल्स में। देखिए, वाइल्ड एनिमल्स का एक गोल्डन रूल ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि अगर आप वाइल्ड एनिमल्स को छेड़ोगे नहीं तो वो अटैक नहीं करेंगे। एक जानवर किसी के ऊपर भी अटैक तभी करता है जब उसको लगता है कि उसकी जान खतरे में है। तो किसी भी वाइल्ड एनिमल को, टाइगर, भालू, लेपर्ड, किसी को भी जंगल में घुस करके छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करो, वो अपना काम कर लेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि फौजी अकेला जा रहा है, जंगल में सर्वाइव कर रहा है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। फौजी अकेले के भी जंगल में जाते नहीं हैं, उनके साथ में पूरी टीम होती है, उनके साथ में और भी बहुत सारे फौजी होते हैं जो उनको मदद करते हैं। एक टीम वर्क के थ्रू जो है वो जंगल सर्वाइवल चलता है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले जाओगे और जंगल में कुछ भी करोगे। ये सारी चीज़ें फिल्मों में अच्छी लगती है, रियलिटी में जो है वो फौजी टीम वर्क में चलता है। आशा करता हूं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए इंडिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।